Hello dear student, welcome in EVS class from class 5th. So today we are discussing about chapter number 3, let's be clean and healthy. Okay, so in today's class we are discussing about the book work and question answer. So let's start. Let's revision. Put on the correct option. This is an example of biodegradable waste. Plastic bottle? No. Polythene bag? No. Fruit peels? Yes. So the correct option is fruit peels. They cannot be seen with naked eye. दिस कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई. इनको हम हमारी आँखों से, खुली हुई आँखों से नहीं देख सकते. हाउस फ्लाइज को देख सकते हैं, मॉस्किटो को भी देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते. सो राइट ऑप्शन इज सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डैश इज एन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, दैट मीन्स ये छूने से फैलती नहीं है. चिकन पॉक्स फैलती है, कॉमन कोल्ड फैलता है. ए डायबिटीज, यस, इट इज अ राइट आंसर. डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है. देयर आर नो वैक्सीन फॉर दिस डिसीज. कौन सी डिसीज के लिए वैक्सीन नहीं बनाया गया है? डेंगू, डेंगू का वैक्सीन होता है. हेपेटाइटिस है, होता है. रेट्रोवायरस नहीं होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज रोटा वायरस. ओके, दैट इज सी. नाउ गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग डिसीजेस. इन्फेक्शन ऑफ आई क्या कहलाता है? कंजक्टिवाइटिस. पैरासाइट इन्फेक्ट द ऑफ इंटेस्टाइन, हेलमिंथिस. फीवर एंड एक्यूट जॉइंट पेन अकर इन चिकनगुनिया. फीवर और एक्यूट जॉइंट पेन किस में देखने को मिलता है? चिकनगुनिया में. फीवर, शिवरिंग एंड बॉडी एच किस में देखने को मिलता है? मलेरिया डिसीज में. सो नाउ सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सजेशन फॉर वे टू कीप अवर नेबर क्लीन. हम कैसे हमारे आस पड़ोस को स्वच्छ रख सकते हैं, उनके हमको 4 आइडियाज़ देने हैं. डू नॉट थ्रो गार्बेज अराउंड. हमें हमारे आसपास गार्बेज यानी कचरे को फेंकना नहीं चाहिए. ऑलवेज यूज़ द डस्टबिन. हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डस्टबिन यूज़ करना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज़ हमें क्या करना चाहिए? कम से कम करना चाहिए. चूज़ रीयूजेबल ओवर डिस्पोजल्स. हमको कैसे डिस्पोजल्स यूज़ करने चाहिए? जिनको हम रीयूज़ कर सकें ताकि उससे पॉल्यूशन ना फैले. सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ वेस्ट इज रैपिडली. मतलब ये आसानी से क्या हो जाते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं. डेट मीन्स ये आसानी से सड़गल जाते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होती है बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर, जो बहुत लंबा समय ले लेती है और बहुत धीरे धीरे होती है. द वेस्ट इज डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स. ये किसके हेल्प से डिकम्पोज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज होते हैं. कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स. मतलब इनके ऊपर माइक्रोब्स का कोई भी असर नहीं होता है डिकम्पोज होने के लिए. दिस वेस्ट आर नॉट एसिमुलेटेड एंड दिस वेस्ट ऑफन एसिमुलेटेड. मतलब ये वेस्ट जो होते हैं एसिमुलेट हो जाते हैं, एसिमुलेट नहीं होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑलवेज एसिमुलेट होते हैं. द वेस्ट बिकम पार्ट ऑफ जियोकेमिकल साइकिल. ये हमेशा किसके पार्ट होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल के पार्ट होते हैं. दिस वेस्ट नेवर एंटर इनटू बायोजियोकेमिकल साइकिल. ये कभी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर नहीं करते हैं. बी, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस
डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है. वायरस बैक्टीरिया आर एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन. ठीक है, इसमें कम्युनिकेबल डिसीज में वायरस और बैक्टीरिया वो एजेंट होते हैं जो इन्फेक्शन को फैलाते हैं. नो एजेंट कॉजिंग इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को स्प्रेड आउट करता है. कौन कौन से कम्युनिकेबल डिसीज के एग्जाम्पल हैं? एड्स, टाइफॉइड, मलेरिया एक्सेट्रा. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, एलर्जी एंड डायबिटीज. कोविड-19 और कोरोना भी कम्युनिकेबल डिसीज का ही एक एग्जाम्पल है. लिस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस. आपको लिस्ट बनानी है कि आप मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस से कैसे बच सकते हैं. यूज मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन, हमको मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन का यूज़ करना चाहिए ताकि मॉस्किटो हमें हार्म ना पहुंचा सके. स्प्रे इंसेक्टिसाइड अराउंड द हाउसेस, हमारे हाउस के चारों तरफ इंसेक्टिसाइड स्प्रे कराना चाहिए ताकि जितने भी मच्छर हैं या उनके लार्वाज हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएं. ट्राई टू वियर फुल स्लीव ड्रेस, कोशिश करें मच्छर ज़्यादा होने पे फुल स्लीव ड्रेस पहने ताकि मच्छर हमें बाइट ना कर पाए. क्लीन रेन वाटर एसिमुलेशन, कोशिश करें कि आपके आसपास जो पानी भरा हुआ है बारिश के कारण उसको समय समय पे साफ कराते रहें और उसे इकट्ठा ना होने दें. फोर्थ वन, वाई शुड वी वियर वाई शुड नॉट वी शेयर अवर वाटर बॉटल विथ अदर, हमें हमारे वाटर बॉटल को दूसरों के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए. डू नॉट शेयर योर वाटर बॉटल विथ अदर बिकॉज it cause communicable disease. Such type of diseases spread from one person to another person. हम लोगों को हमारी वाटर बॉटल दूसरों के साथ इसलिए शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अगर एक दूसरे का झूठा पानी पीने से कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड आउट होती हैं और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है. अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और हम उसका झूठा पानी पी लेते हैं तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों की झूठी बोतल से पानी कभी भी पीना नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज. उन डिसीज के नाम लिखिए जो हाउस फ्लाइज के थ्रू ट्रांसमिट होती है. द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाइज आर, कौन कौन सी डिसीज है? कोलेरा एंड अमीबॉइक डायसेंट्री. ओके, cholera and amoebic dysentery. So this chapter number 3, let's clean our surround, has been completed. Now I hope so you all are aware how to do clean your atmosphere. So in next video we are discussing about chapter number 4, safety first. So till then, have a nice day. Goodbye student, and do well in your study. Bye student.